फिर चोपड़ा दिखाने गए, चोपड़े वाले ने जलगांव भेज दिया। जलगांव वाले ने कहा कि मेरे से निदान ठीक नहीं होगा, यहाँ पर इतना मशीन वगैरह है नहीं, आप बम्बई जाओ। बम्बई गए, तब पता लगा कि उनका कैंसर है। जब वहाँ से वापस आए तब मुझे फोन आया, बोले आपने जो कहा ना 6 महीने का, 3 महीने गए, अब 3 महीना बाकी है, पक्का हो गया। बोले अब मरना, क्यों दवाई कर लो ना। बोले हमारा दवाई से मन हट गया, दवाई नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पीछे पड़े हैं तो हो जाए तो हो जाए तो। लेकिन जो कहा आपने कि नासिका चली गई, मतलब 6 महीना है, बस 6 महीने में तो जाना है। मैंने कहा भजन करो, आप लोग कहीं सामने हैं। भजन करते करते कर्नाटक वाले बापू चले गए। तो यहाँ पर एक काल वंचना का जो प्रसंग है, उमा संहिता के अंतर्गत भगवान शंकर स्वयं देवी पार्वती को सुनाते हैं कि कौन कब मरेगा ये निश्चित आप कर सकते हैं। 6 महीने का समय आपको मिल सकता है। 6 महीने में जैसे साधना आपको करनी है वैसे करनी, इसलिए रोज सावधान रहो। हमारी आंख कैसी है, यानी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर जल्दी प्रभाव दिखता है उसका। बार बार जीभ सूखने लग जाए, आंख सूखने लग जाए, आंख घूमे नहीं इधर उधर, या जीभ चले नहीं, तो समझ लो कि आपको जो है अब 6 महीने का समय है। ये देखिए, सूर्य चंद्रमा अग्नि ये तो प्रकाश देने वाले पदार्थ है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि दिन को भी दिखता नहीं, चंद्रमा भी दिखता नहीं, दिखेगा तो दो दिखेंगे। समझ लो कि आपका अभी 6 महीना समय है, उससे ज्यादा समय आपके पास नहीं। नासा तो श्रवते यस्य त्रिदोषे पक्ष जीवितम वक्त्रम कंठम जसुष्येत षण्मासान्ते गतायुष। कहते हैं कि कफ वात पित्त ज्यादा बिगड़ता है बार बार, नासिका बहती रहे, कितने भी दवाई करते रहो, नासिका बंद ही न हो, तो समझ लो कि आप 15 दिन जीने वाले हैं। 15 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते। कहते हैं कि कंठ सूखने लग जाए, मुख सूखने लग जाए, तो समझ लो कि 6 महीने के अंदर आपकी आगे की यात्रा शुरू होने वाली है। अब ये प्रकरण बड़ा लंबा है, आज कथा का 6ठा दिन है, बाकी सब आप लोग पढ़ लेंगे। ये दूसरे को व्हाट्सएप पर इसको भेजा करेंगे, बड़ा चिंतन करना, तो पता लग जाएगा, तैयारी करो, ये निश्चित हो जाएगा कि अब जो 6 महीना बाकी है ना, अब दवाई करने की जरूरत नहीं, क्यों पैसे बर्बाद करें, अब भजन कर दो। महाराज परीक्षित को जब समाचार मिल गया कि 7वें दिन तक्षक आएगा, दंश करेगा, तो सब कुछ छोड़ के पहुंच गए गंगा किनारे, भजन करने लगे। तो तक्षक आया, उससे पहले ही आगे की यात्रा प्रारंभ कर ली। यानी शरीर में से उन्होंने प्राण अपान व्यान समान उदान, प्राणों का ऐसा आह्वान कर लिया, आदान कर लिया कि तक्षक आए, दंश करे, फिर मरेंगे, तड़पेंगे, ऐसा कुछ प्रसंग प्राप्त ही नहीं हुआ कि भागवत कथा सुन के वह मुक्ति का भागी पहले ही बन गया। तो अपने जीवन में भी ऐसा प्रसंग आ जाए तो इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच है, ये 5 परमात्मा के बनाए हुए पदार्थ है। जब इसकी आवश्यकता होगी परमात्मा इनको अपने पास बुला लेते हैं, सृष्टि में लय को प्राप्त हो जाते हैं। एक पदार्थ के लय को प्राप्त होते होते अंत में शरीर छूट जाता है। इसलिए यहाँ पर उन पदार्थों का भी चिंतन करते हैं, सुगंध आता है क्या नहीं, आंखों से दिखाई देता है क्या नहीं। देखो मोतियाबिंद हो जाता है, ये शरीर का एक रोग है, आंखों का रोग है, मोतियाबिंद हो जाना। डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, सफाई कर देगा। आजकल तो बड़ी मशीन के आगे कुछ डाल देते हैं अंदर, तो अच्छा दिखने लग जाता है। भगवान ने जो आंख बनाई ना, उससे ज्यादा अच्छा दिखता है। जिन्होंने डाला है वो बताते हैं, बड़ी आंखें चमकते लग जाती है। लेकिन ये गोलक को ठीक कर सकते हैं, यानी जो श्रवण इंद्रिया है, सुनने की शक्ति जो है वो कान में रहती है, ये उसका रहने का स्थान है। उसमें कोई गड़बड़ी यदि आ गई तो डॉक्टर उतना ठीक करता है, लेकिन जो इंद्रिय है वो तो भाव सकता है, वॉइस पकड़ में आने वाली नहीं कि उसको आप पकड़ लो, काटा पीटी उसकी कर दो, वो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो परमात्मा का अपना स्वरूप है, उसका रहने का स्थान। जैसे हाथ है, हाथ में शक्ति है, हस्त इंद्रिया है, इससे सब काम करवाते रहो आप, लेकिन जब हस्त इंद्रिय ही गायब हो जाएगी तो आपका हाथ तो दिखेगा, तो वो काम नहीं करेगा। एक गिलास पानी उठाना मुश्किल हो जाएगा।
लकवा हो गया, अर्धांग हो गया, तो एक गिलास पानी उठाना मुश्किल हो जाएगा। हाथ तो दिख रहा है हाथ के जैसा, लेकिन इसके अंदर जो शक्ति थी, जिसको हस्त इंद्रिय बोलते हैं, चलने की शक्ति जिस पैर में थी, पाद इंद्रिय जिसको बोलते हैं, अब वो निकल गई वहां से, उसका संबंध कट गया गोलक से। ये रहने का स्थान है उनका, आँख कान नाक, ये इंद्रियों के रहने के अपने अपने स्थान। चैतन्य वहां से जैसा निकलेगा वैसे पदार्थ का ज्ञान होगा। इसलिए आपको यदि रसगुल्ले का अनुभव करना हो, कैसा मीठा है, चाशनी कैसी बनी है, तो जीभ पर नहीं रखना पड़ता है, वो नाक में आँख में कान में डालने से पता नहीं लगेगा मीठा कितना है। वो तो जीभ पर रखेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि एक एक योग्यता एक एक इंद्रिय में परमात्मा ने रखी है, वो कार्य वहीं से संपादित होगा, दूसरी जगह से वो कार्य संपादित नहीं होगा। यदा गुणम विगृह्णान्ति प्रादुर्भूतम तदुच्यते एवं जानी ही देवेशी पंचभूतानि तत्वतः। भगवान शंकर देवी पार्वती को कहते हैं कि गुणों का त्याग ये शरीर कर देता है, पहले से ही एक एक इंद्रिया अपने अपने निकल जाती है। शास्त्रों में समझाने के लिए तो प्रसंग रखा है। एक बार जो है ये इंद्रिया आपस में लड़ने लगी, आप कहने लगी मैं देखती हूँ इसलिए रास्ता समझ में आता है, तब आप चलते हैं, नहीं तो गड्ढे में गिर जाएंगे, दीवार टकरा जाएंगे, सिर तोड़ लेंगे, इसलिए मैं हूं तो आप लोगों की सत्ता है। मुख ने कहा तेरी सत्ता से थोड़ी होता है, मैं खाती पीते हूँ, रस का आनंद लेती हूँ, लप लप बोलती हूँ, इसलिए संसार में आपकी सत्ता है। नहीं तो आपको खाने का ना मिले, पीने को मिले, ना कोई बात करे। दसों इंद्रिया कहती है कि हमारी सत्ता से शरीर की सत्ता है। झगड़ा हो गया एक आपस में, सभी इंद्रिया ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा है भगवान हम दसों इंद्रियों में कौन बलवान है, कौन श्रेष्ठ है, ये हम जानना चाहते हैं। समझदार व्यक्ति का काम होता है कि झगड़े का काम झगड़े में निपटा है, तब तो अच्छा, अपने ऊपर ले लेना, मैं निपटा दूंगा, पर फंसे पहले उन्हीं का समझ लो, वो क्या क्या चाहते हैं, कैसा झगड़ा उनका हो गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा मैं यदि कुछ बोलूंगा तो मानेंगे नहीं, अहंकार में आ गए हैं। सबको ये लग रहा है कि हाँ मैं इसलिए सुनने में आ रहा है, हाँ मैं तो देखने में आ रहा है, इसको अहंकार हो गया। तो कहा कि देखो शरीर के अंदर जो नहीं रहेगा उसके अभाव में शरीर यदि नष्ट हो गया तो समझ लो कि वो सबसे बलवान है। तो आप लोग ये भाग्य यात्रा कर लो, जिसके जाने से शरीर नहीं मरेगा वो छोटा, जिसके जाने से शरीर मरेगा वो बड़ा। सभी इंद्रिया खुश हो गए, बढ़िया तरीका था। सभी इंद्रिया शरीर में वापस आ गई, ये फिर खाने पीने चलने फिरने लग गया जीवात्मा। फिर आपने कहा कि मैं जाती हूँ साल भर के लिए, सभी इंद्रियों ने कहते आजा हम चला लेंगे काम। आप जो है साल भर के लिए अंधी हो गई, दिखता कुछ नहीं। साल भर के बाद आंखें आई, फिर और इंद्रियों को पूछा आप भरे नहीं? बोले जैसा अंधा जीवन भर अपना काम चलाता है ना, वैसे हमने काम चला लिया साल भर, तेरी कोई आवश्यकता नहीं, तू कोई बड़ा नहीं। बाद में कर्म इंद्रिया चली गई, साल भर के बाद कर्म इंद्रिया वापस आई। पूछा आप लोग मरे नहीं? बोले बहरा जीवन भर नहीं सुनता है, तब उसका काम चलता है, तो साल भर हमने काम चला दिए, आप बड़े नहीं। दसों इंद्रिया एक एक करके बाहर चली गई, साल भर के बाद वापस आई तो शरीर मरा नहीं, तो सिद्ध ही नहीं कर पाए कि कौन बड़ा। तब फिर प्राण आया, अब मैं चाहता हूँ देखो फिर प्राण ने जैसा उत्क्रमण प्रारंभ किया कि सभी इंद्रिया समेटने लगी और कहने लगी हाँ आप ही बड़े, आप ही रुको रुको रुको, आप गए तो सब जाएंगे। जो बड़ा था वो झगड़ा ही कर रहा था, जिनकी कोई सत्ता नहीं थी वो झगड़ा कर रहे थे। संसार में ऐसे होता है। कहते कि ऐसे संसार को कौन जीतेगा? फिर जीतने के जो सामर्थ्य है उनकी योग्यता देखते ही नहीं, उन्हें अस्त्र शस्त्रों को लेकर आप युद्ध करने पहुंच जाओ, संसार को जीतने पहुंच जाओ। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी ऐसे में कोई जीत नहीं सकता है। कथम जय जय जी यते कालो योगी फिर योग प्रभु ध्याने न तात मंत्रे न तत्सर्वम कथे सुनो। हे भगवान मरने का मुझे बड़ा डर है, सभी जीवात्माओं को मरने का भय है। अब ऐसा कोई ध्यान हो, ऐसा कोई मंत्र हो जिसको जप कर लेने से या साधना कर लेने से जीवात्मा मृत्यु को पार कर दी, मरे ही नहीं कभी, ऐसा साधन आप बता। भगवान शंकर कहते थे
अब आपने ठीक प्रश्न किया, और ये प्रश्न कर देती तो ये इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आपने प्रश्न किया है कि कौन सा ध्यान है, कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा साधना करने से जीवात्मा मृत्यु को पार कर लेता है। और वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगिनां हितकाम्य परज्ञान प्रकथनम ध्येयम यस्य कस्यचित्। हे देवी, मैं योगियों के हित के लिए इसे कहता हूँ, आप श्रवण करो। जिस किसी को इस उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश प्रदान नहीं किया गया वह जीवात्मा हमेशा मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, मृत्यु से भयभीत होता रहता है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धानाय दातव्यम भक्ति युक्ताय धीमते अनास्तिकाय शुद्धाय धर्म नित्याय भामिनी। हे देवी, ये ज्ञान सबको नहीं देना। माइक में तो बिल्कुल नहीं सुना, भगवान साधक को पास से बैठा, फिर उसके कान में कहो। भगवान माइक में बोलने को मना कर रहे हो, तो आप लोग ये पढ़ लेना कि कौन सा ऐसा साधन है जिससे आप मृत्यु को पार कर देंगे। कहते कि उस साधन में जब आरूढ़ आप हो जाएंगे ना, तो मृत्यु भी आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। तस्योदनम, शास्त्र में आता है कि जैसे आप भोजन करते हैं ना, उसमें नमक लेते हैं। आप तो कितना नमक लेते हैं? कटोरा भर के लेते हैं क्या नमक? भोजन में थोड़ा सा लेते हैं, एक चुटकी नमक, एक रत्ती नमक लेते हैं। आचार लेना है तो आचार भी कटोरा भर के लेते हैं क्या? भोजन में थोड़ा सा लेते हैं, मुकुट शुद्धि है। स्वाद लेना है, आचार थोड़ा सा लेते हैं, नमक भी थोड़ा सा लेते हैं। वैसे मृत्यु आपके सामने थोड़ा सा हो जाएगा।